हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हमें शहद किस कीट से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी रेशम का कीड़ा, ऑप्शन सी मधुमक्खी और ऑप्शन डी टिड्डा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में महंगी हो सकती है बिजली, पावर कंपनी ने 6000 करोड़ रुपए घाटे का दावा किया। 24% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा। छत्तीसगढ़ में नए सत्र 2026-27 के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में दाखिल याचिका में करीब 6000 करोड़ रुपए के घाटे का दावा किया है और इसी आधार पर कंपनी ने औसत 24% तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। और अगर आयोग ने घाटे के दावे को आंशिक या फिर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो उपभोक्ताओं को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में महंगी बिजली का झटका लग सकता है। पावर कंपनी ने नियम के मुताबिक दिसंबर महीने में नए वित्तीय वर्ष के टैरिफ निर्धारण के लिए याचिका दायर की है। कंपनी ने 31 दिसंबर तक का समय मांगा था, लेकिन इसे एक दिन पहले ही 30 दिसंबर को ही आयोग में याचिका दाखिल कर दी गई। वहीं याचिका में कंपनी ने वर्ष 2026-27 के लिए संभावित राजस्व, अनुमानित खर्च, नए सत्र के लाभ और पुराने घाटे का पूरा लेखा जोखा पेश किया है। कंपनी का दावा है कि नए सत्र के लाभ को पुराने घाटे में समायोजित करने के बाद भी लगभग 6000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है। प्रयागराज माघ मेले में 2 फर्जी बाबा पकड़ाए, 21 लाख ने स्नान किया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने मुलायम की फोटो संग डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ के बाद पहला माघ मेला यहां शुरू हो गया है और पहले दिन पौष पूर्णिमा पर अब तक 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालु स्नान दान के बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। मेला प्राधिकरण का अनुमान है कि 20 से 25 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। इधर पुलिस ने 2 फर्जी बाबा पकड़े हैं। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड और नकली नोट मिले हैं। महाकुंभ में दातून बॉय के नाम से मशहूर हुए आकाश ठार ने प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने मेले में दातून का कैंप लगाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अफसरों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा नहीं होनी चाहिए और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में बंदरों को भगाने के लिए लोगों की भर्ती, लंगूर की आवाज निकालेंगे। विधानसभा के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में करना होगा काम। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों के बार बार घुसने और उत्पात मचाने की समस्या से निपटने के लिए विधानसभा प्रशासन ने नई तरकीब निकाली है। बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज की नकल करने वाले लोगों को तैनात करने की योजना बनाई गई है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने लंगूरों की आवाज निकालने वाले लोगों की हायरिंग के लिए टेंडर भी निकाल दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पहले उनके पास लंगूर की नकल करने वाले लोग थे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब प्रशासन वर्किंग डे और शनिवार को प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने की योजना बना रहा है, जिसमें से हर कर्मी 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेगा। ये कर्मी लंगूर की आवाज की नकल कर बंदरों को भगाएंगे। विशेषज्ञ अपने साथ एक लंगूर भी लाएगा। सिद्धरमैया बोले, मनरेगा हटाकर सरकार ने गांधी को दूसरी बार मारा। कर्नाटक सीएम ने कहा, बीजेपी और आरएसएस महिला दलित विरोधी संघ मनुस्मृति से प्रेरणा लेता है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने मनरेगा स्कीम की जगह लाए गए विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट वीबी राम जी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को पहली बार गोडसे ने मारा था, लेकिन मनरेगा को खत्म करके केंद्र सरकार ने दूसरी बार महात्मा गांधी को मारा है। बेंगलुरु के कार्यक्रम में सिद्धरमैया ने कहा कि मनरेगा का मकसद गरीब और छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना था, लेकिन मोदी सरकार ने राज्यों से सलाह लिए बिना ही यह फैसला ले लिया, जो कि तानाशाही रवैया दिखाता है। एयर और वाटर प्यूरिफायर 13% तक सस्ते होंगे। जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर सकती है सरकार। 15,000 रुपए के प्यूरिफायर पर 1950 रुपए की बचत होगी। देश के कई हिस्सों में बढ़ते हुए प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी के बीच आम आदमी के लिए राहत की खबर आ सकती है। सरकार एयर और वाटर प्यूरिफायर पर लगने वाले जीएसटी में कटौती करने की तैयारी में है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल अगले 15 दिनों के भीतर एक बैठक कर सकती है, जिनमें इन उपकरणों पर टैक्स को 18% से घटाकर 5% करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। अभी तक एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर को डिस्क्रेशनरी यानी विलासिता लग्जरी वाली कैटेगरी में रखा गया। इसके कारण इन पर 18% जीएसटी लगता है। सरकार अब इन्हें जरूरी वस्तु की कैटेगरी में डालने पर विचार कर रही है। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो प्यूरिफायर की कीमतें 10 से 15% तक कमी आ सकती है उसमें, और इससे कम आय वाले परिवारों के लिए भी साफ हवा और सुरक्षित पानी का इंतजाम आसान हो जाएगा।
अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, राष्ट्रपति को पकड़ा। ट्रंप बोले मादुरो और उनकी पत्नी अब हमारे कब्जे में है। रात में एयरस्ट्राइक की थी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला ये अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है। उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह 11:30 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर हमले किए थे और इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने मिलिट्री ठिकानों और खास जगहों को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा कि वे सुबह 11 बजे भारतीय समय के मुताबिक रात के 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बयान जारी करके कहा था कि वे जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। उनके बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान किया। चीन में एआई ने बिना लक्षण वाला पैनक्रियाज कैंसर पहचाना। इसी से गई थी एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की जान। 90% मरीज 5 साल भी नहीं जी पाते हैं। चीन ने 57 साल के मजदूर क्यू सीजून डायबिटीज की जांच करवा कर लौटे थे और 3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से एक डॉक्टर ने फोन किया। उन्होंने सीजून को दोबारा आने को कहा। सीजून घबरा गए। उन्हें तभी कहीं किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। वह सही थे। जांच में उन्हें पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय के कैंसर का पता चला। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि यह कैंसर बहुत शुरुआती अवस्था में पकड़ लिया गया। दरअसल हॉस्पिटल एआई की मदद से बीमारियों की पहचान की टेस्टिंग कर रहा था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन कर ट्यूमर निकाल दिया। एआई टूल की वजह से तुरंत इसका पता चल गया। आपको बता दें कि पैनक्रियाज कैंसर सबसे घातक कैंसरों में से एक माना जाता है और इसमें सिर्फ 10% मरीज ही 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे शुरुआती दौर में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब कैंसर काफी बढ़ चुका होता है और इसी से एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की भी जान गई थी। ट्रंप हर डील में अपने परिवार का फायदा देखते हैं। अमेरिकी अखबार का दावा। 2025 में फैमिली बिजनेस बढ़ाया। बेटे बेटी और दामाद कारोबार संभालते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल ट्रंप परिवार के लिए कमाई का जरिया बनता जा रहा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार ने पिछले 1 साल में जिन जिन देशों के साथ बड़ी डील्स की हैं, उन्हीं से ट्रंप परिवार का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। ट्रंप जब दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने अपने कार्यकाल की तरह यह वादा नहीं किया कि उनका परिवार नए अंतर्राष्ट्रीय सौदे नहीं करेगा, लेकिन कभी क्रिप्टो को धोखा बताने वाले ट्रंप अब खुद क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रंप परिवार का कारोबार अब रियल एस्टेट से आगे क्रिप्टो, एआई, डेटा सेंटर्स तक फैल चुका है। पाकिस्तान में 7 इमरान खान के समर्थकों को आजीवन कारावास। यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी अफसर भी इसमें शामिल। पूर्व पीएम की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन हिंसा भड़काई थी। खबर है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक को माने जाने वाले 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 2023 में हिंसक प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 7 पर राज्य संस्थानों के खिलाफ डिजिटल आतंकवाद में शामिल होने का मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान और अशांति भड़काने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था, हमने भारत और पाकिस्तान टकराव में मध्यस्थता की थी। पाकिस्तान ने चीन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया है। चीन के दावे से जुड़े हुए सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीनी नेता उन दिनों पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में थे। चीन के नेताओं ने भारतीय नेतृत्व से भी कुछ बातचीत की थी। पाकिस्तान के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि मई के उन 4 दिनों, शायद 6 से 10 तारीख तक और शायद उससे पहले और बाद में भी चीन ने भारत से लगातार संपर्क किया था। इससे क्षेत्र में तनाव कम हुआ, शांति और सुरक्षा बहाल करने में मदद मिली। इसलिए चीन का दावा गलत नहीं है। BYD दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी बेचने वाली कंपनी बनी। 2025 में 22.5 लाख इलेक्ट्रिक कारें बेची, टेस्ला को पीछे छोड़ा। चीनी कंपनी BYD ने बिक्री के मामले में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। BYD की साल 2025 में बैटरी से चलने वाली कारों की बिक्री लगभग 28% बढ़कर 22.5 लाख से अधिक हो गई है। वहीं इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 2025 में कुल 16.4 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो कि 2024 के मुकाबले 9% कम है। टेस्ला की बिक्री में लगातार दूसरे साल गिरावट देखने को मिली है।
सुप्रीम कोर्ट बोला, पत्नी से खर्चे का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं, इसके लिए केस नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति पर दर्ज हुई एफआईआर रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर पति घर के पैसों के फैसले खुद करता है या पत्नी से खर्च का हिसाब पूछता है तो इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता, खास करके जब तक इससे पत्नी को कोई गंभीर मानसिक या शारीरिक नुकसान साबित नहीं हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के एक मामले को रद्द करते हुए कही है। इस केस में पत्नी ने पति पर आरोप लगाया था कि वह घर के खर्चों का एक एक पैसे का हिसाब एक्सेल शीट में रखने को मजबूर करता था। बेंच ने कहा कि यह स्थिति भारतीय समाज की एक हकीकत को दर्शाती है, जहां कई घरों में पुरुष आर्थिक जिम्मेदारी अपने हाथों में रखते हैं, लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बता दें कि इस दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि रिकॉर्ड देखने से साफ होता है कि पति पर लगाए गए आरोप सही नहीं है, बल्कि इन्हें गलत नियत से लगाया गया है। ऐसे मामलों में कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र ने ग्रोक से फौरन अश्लील कंटेंट हटाने को कहा, 72 घंटों में रिपोर्ट मांगी। आरोप, महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें क्रिएट कर शेयर की जा रही। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कहा है कि वह एआई ऐप ग्रोक से बनाई जा रही अश्लील फूहड़ कंटेंट को तुरंत हटाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आदेश जारी होने के समय से 72 घंटे के भीतर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपे। दरअसल शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एआई चैटबॉट ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। उन्होंने आईटी मिनिस्टर को लेटर लिखा था। इसमें कहा था कि कुछ लोग एआई की मदद से महिलाओं की असली तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप में बदल रहे हैं, जो कि एक बेहद गंभीर मामला है। इंदौर में जहरीला पानी, लोग टैंकर बोरिंग पर निर्भर, नर्मदा के पानी से उठा भरोसा। दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी के दूषित पानी ने अब तक 16 लोगों की जान ली है। लगातार जान जा रही है और सैकड़ों लोग बीमार होने के बाद अब जनता का नर्मदा पानी से भरोसा उठ गया है। लीकेज सुधारने के 48 घंटे बाद भी लोग नर्मदा का पानी भरने से कतरा रहे हैं। लोग बोरिंग, टैंकर, आरओ या फिर बोतल बंद पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और सहारा ले रहे हैं। केंद्रीय पार्षद खुद मान रहे हैं कि जनता में भय का माहौल है। उनका कहना है कि 3 दिन से साफ पानी आ रहा है, लेकिन जब तक लोगों का विश्वास दोबारा नहीं लौटता है, तब तक पानी उबालकर ही पीना चाहिए। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर केकेआर से हुए बाहर, बीसीसीआई के निर्देश के बाद शाहरुख खान की टीम ने निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण विरोध था। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी। इसके बाद बीसीसीआई ने शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद ये फैसला लिया गया। केकेआर ने ट्वीट किया कि बीसीसीआई के निर्देश के बाद सभी जरूरी प्रक्रियाओं और आपसी परामर्श के बाद मुस्तफिजुर को टीम से बाहर कर दिया गया। आईपीएल नियमों के मुताबिक बीसीसीआई ने केकेआर को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने की अनुमति दी और इससे जुड़ी हुई आगे की जानकारी समय आने पर साझा की जाएगी। बीएमसी चुनाव 2026 पार्टी नहीं, पार्षद का काम बड़ा फैक्टर है। सर्वे में 50% महिलाओं का समर्थन बीजेपी और शिवसेना को है। ठाकरे ब्रदर्स को एक तरफा मराठी वोट नहीं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव में वोटर्स के लिए पार्षद के चेहरे, पार्टी, जाति, धर्म के से ज्यादा उनके काम के आधार पर वोट डाले जाएंगे। 40 से 54% लोगों ने अपनी राय में पार्षद के काम को ही सबसे बड़ा फैक्टर माना है। इधर विधानसभा चुनाव के ट्रेंड पर ही बीएमसी चुनाव में भी महिलाओं का 50% समर्थन बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन को मिल सकता है। वहीं मराठी मानुस का शिवसेना यूबीटी एमएनएस को 44% और बीजेपी शिवसेना शिंदे को 42% समर्थन दिख रहा है। यानी कि मराठी वोट भी एक तरफा ठाकरे ब्रदर्स के साथ नहीं है। मोहन भागवत बोले, भाजपा को आरएसएस कंट्रोल नहीं करता। संघ को पार्टी के नजरिए से देखना गलत। आरएसएस पैरा मिलिट्री फोर्स नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भाजपा या फिर विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से आरएसएस को समझना गलत है। सभी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और संघ किसी भी भाजपा को कंट्रोल नहीं करता है। संघ का उद्देश्य सत्ता, टिकट या फिर चुनाव नहीं है, बल्कि समाज की गुणवत्ता और चरित्र निर्माण है। भोपाल में आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी में बोलते हुए भागवत ने कहा कि हम वर्दी पहनते हैं, मार्च निकालते हैं और लाठी का अभ्यास भी करते हैं। ऐसे में अगर कोई सोचता है कि ये एक पैरा मिलिट्री फोर्स है तो वो गलत होगा। भागवत ने आगे कहा कि हमारे मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा और जाति अलग हो सकती है, लेकिन हिंदू पहचान हम सबको जोड़ती है। हमारी संस्कृति एक है, धर्म एक है और हमारे पूर्वज भी समान हैं। मोदी बोले, 125 साल बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए। उनके लिए ये एंटीक पीस थे, हमारे लिए सब कुछ है। दिल्ली में एग्जीबिशन का उद्घाटन किया।
पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अवशेषों की भारत वापसी पर कहा कि इन अवशेषों को अपने बीच पाकर हम धन्य हैं और 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत वापस लौटी है और अवशेषों का भारत से बाहर जाना फिर वापस आना एक बड़ा सबक है। गुलामी के काल में इन्हें भारत से छीना गया था। जो लोग इसे लेकर गए थे ये उनके लिए केवल एंटीक थे, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने की भी कोशिश की। भारत ने तय किया कि हम इसकी नीलामी नहीं होने देंगे। हम गोदरेज समूह का आभार व्यक्त करते हैं और उनके सहयोग से ये मुमकिन हो सका है कि ये अवशेष बुद्ध की भूमि पर वापस आ गए हैं। 5 राज्यों में 2026 में चुनाव होने वाले हैं। 3 में बीजेपी कभी नहीं जीती। इस साल देश की 17% आबादी चुनेगी नई सरकारें। दुनिया के 36 देशों में भी इलेक्शन होगा। इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जहां पर देश की 17% आबादी अपने लिए नई सरकार चुनेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं असम में तीसरी बार और पुदुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश और नेपाल समेत दुनिया के 36 देशों में आम चुनाव होने वाले हैं। 2 साल से भी ज्यादा वक्त से फिलिस्तीन गाजा जंग में फंसे हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू की किस्मत भी इसी साल तय होने वाली है। भाजपा बोली, निकाय चुनाव में क्रिमिनल्स को एनसीपी के टिकट। अजीत पवार का जवाब, जो सिंचाई घोटाले के आरोप लगाते थे उनके साथ अभी सत्ता में हूं। महाराष्ट्र के में निकाय चुनाव के बीच महायुति गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। भाजपा बोली, निकाय चुनाव में क्रिमिनल्स को एनसीपी के टिकट। अजीत पवार का जवाब, जो सिंचाई घोटाले के आरोप लगाते थे उनके साथ अभी सत्ता में हूं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बीच महायुति गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वह आज उन्हीं लोगों के साथ सरकार में है जिन्होंने कभी उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अजीत पवार का यह बयान बीजेपी के नेता मुरलीधर मोहोल के आरोप के बाद आया है। मुरलीधर ने पुणे नगर निगम पीएमसी चुनाव को लेकर सवाल उठाया था कि एनसीपी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों दे रही है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजीत पवार ने बिना बीजेपी का नाम लिए कहा कि जिन लोगों ने कभी उन पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगाए थे वही लोग आज उनके साथ सत्ता में हैं। सिर्फ आरोप लगने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता जब तक अदालत में अपराध साबित न हो जाए। आज का सुविचार, बुद्धिमान सिर्फ वही होता है जो ये जानता है कि उसे बेवकूफ कब दिखना है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।